नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रीवा शंकर नर्सिंग होम के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव को मानव अधिकार संरक्षण संगठन का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि अब मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ज्ञात हो कि डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव वर्षों से समाज सेवा में समर्पित हैं। अपने नर्सिंग होम के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लोगों को सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। अब नई जिम्मेदारी मिलने के बाद वह पुलिस और कानून के माध्यम से भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हकीकत न्यूज से बातचीत के दौरान डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि उनका उद्देश्य न केवल लोगों को स्वास्थ्य सेवा देना है, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा करना भी है। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन के माध्यम से वह प्रत्येक उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिसे न्याय की जरूरत है। डॉक्टर श्रीवास्तव की यह नियुक्ति रीवा जिले के लिए गौरव की बात माननी जा रही है और समाज के विभिन्न वर्गों से उन्हें बधाई मिल रही है। हकीकत न्यूज, मैं हूं संजीव निगम। सबसे पहले हम आपको बता दें, आप हैं डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव, शंकर नर्सिंग होम के चेयरमैन भी हैं। साथ में इन्हें एक अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। जो जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। आपको मानवाधिकार संरक्षण संगठन का जिला रीवा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिसको लेकर रीवा जिले में काफ़ी खुशी का माहौल है। आइए आप बात करते हैं डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव से, जो शंकर नर्सिंग होम के चेयरमैन भी हैं। साथ साथ इन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है मानवाधिकार संरक्षण संगठन के जिला अध्यक्ष की। तो इस विषय पर ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको मानवाधिकार संरक्षण संगठन की जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मानवाधिकार संगठन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आपके पास अगर शोषित पीड़ित लोग आते हैं, उनकी मदद आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, मानव अधिकार जो है हर इंसान का एक मौलिक अधिकार होता है और हर इसका जो है कहीं से हनन नहीं होना चाहिए। तो मानवाधिकार इस आयोग की स्थापना ही इसीलिए की गई कि मानवाधिकार का कोई हनन ना हो। किसी से कोई अगर गलती होती है तो उसको समझा के बुझा के और किसी चीज़ से मानव के अधिकारों का क्या संरक्षण किया जाए। तो ये हमको आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके अनुमोदन में और प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी के अनुमोदन से मुझे जो है ये दायित्व मिला है। और मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरी ईमानदारी से इस दायित्व को पूरा करूं और इस पे कसौटी पे खरा उतरूं। वैसे भी हम लोग समाज सेवा में पहले से रहे और हमने एनजीओ के माध्यम से, कृष्णा मानव सेवा संस्थान के माध्यम से रीवा, सीधी, शहडोल हर जगह हमने बहुत ढेर सारे कैंप लगाए और पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर रहे। साथ में अब एक नई जिम्मेदारी है, इसमें भी हम पूरी तरह से सेवा में रहेंगे और किसी को कभी कोई ज़रूरत होती है, कोई हमारे ऑफिस में आएगा, दरवाजे पे आएगा, तो हम ज़रूर उसको जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ जाके उसकी मदद करेंगे और सेवा का लाभ करेंगे। डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव ने अपने वक्तव्य दिए हकीकत न्यूज को। आपको एक प्रमुख बात यह भी बता दें कि डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव जो मानवाधिकार संरक्षण संगठन के रीवा के जिला अध्यक्ष है, इस संगठन का कार्यालय मानवाधिकार का डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव के जहाँ नर्सिंग होम है वहीं पर स्थापित है। अगर कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे, अगर समाज से पीड़ित है, शासन से पीड़ित है, किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति से पीड़ित है, लोग उसको मदद नहीं कर रहे हैं, समाज में उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमारे डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव संकल्पित हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि मेरे सामने अगर कोई शोषित पीड़ित समाज से आता है तो मैं उसकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। ये एक पत्र भी आप देख सकते हैं जिनमें मानवाधिकार संरक्षण संगठन द्वारा डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सर, आप क्या अपील करना चाहेंगे जो समाज में पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा, जिला प्रशासन से भी न्याय नहीं मिल रहा, कहीं कानून व्यवस्था से न्याय नहीं मिल रहा, कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था से न्याय नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों के लिए आपके जिला अध्यक्ष के रूप में क्या मैसेज है? मैं एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि अगर कोई कहीं भी रीवा ज़िले में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो किसी भी समय 24 घंटे में कभी भी वो आप हमारा नंबर है उस पर भी फ़ोन कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। हम शासन के साथ मिलकर सहयोग करके आपकी मदद करेंगे। जहाँ जैसे जो भी दिक्कतें होंगी उसको पूरी तरह से मनोयोग से दूर करने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम लोग इस पर सफल होंगे और किसी को किसी तरह की तकलीफ़ न होगी, कोई भूखे न रहे,
कोई प्यासे न रहे, किसी को दवाई की ज़रूरत है तो बिना दवाई के न रहे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी को पानी की ज़रूरत है तो पानी न, किसी को ज़बरदस्ती कोई प्रताड़ित कर रहा है तो वो ना होने पाए। जहाँ भी मानव अधिकार का हनन होगा वहाँ पे हमारा संगठन जो है यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग इस बात को आगे ले जाएंगे और मानव अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। धन्यवाद।